नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र विनय शर्मा आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, बात करते हैं कन्या लग्न की और राहु केतु के राशि परिवर्तन की। दोस्तों, राहु केतु के राशि परिवर्तन पे बात करने से पहले आपको मैं राहु केतु के बारे में थोड़ा सा बेसिक मैं बताना चाहता हूँ कि राहु और केतु काम कैसे करते हैं। उससे आपको जब मैं आपके भाव के बारे में बात करूंगा तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। दोस्तों, राहु और केतु ठीक उल्टे हैं। राहु सर है, केतु धड़ है। केतु के पास पैर है जिनको सिर्फ करना पसंद है। राहु के पास सर है जिन्हें सिर्फ सोचना, विचार करना, योजनाएं बनाना पसंद है। राहु चूंकि गर्दन है, वो कितना भी खाएं उनका पेट है ही नहीं तो पेट भरता नहीं, नीचे चला जाता है। राहु मतलब कभी पूरी ना होने वाला डिजायर है, जो पागलपन होता है, जो इच्छा, ऐसी इच्छा जो जिंदगी भर दौड़ाती रहे, वो राहु है। वो राहु जहाँ पर होते हैं वो इच्छा आपकी कभी पूरी नहीं होती, जिंदगी भर आप उसके पीछे भागते रहते हैं। और केतु सिर्फ कर्म योगी हैं, वो कर्म कराते हैं, उनको ज़्यादा चिंता परेशानी सोचने वाला काम है ही नहीं, उन्हें केवल कर्म करना पसंद है। लाइक है योगी। राहु भोगी है, केतु योगी है। राहु भविष्य है, योजनाएं हैं, सपने हैं। केतु वर्तमान है। जगत की सारी जो माया है वो राहु है। मोह माया, जितने आप जिससे संसार जो चल रहा है, संसार जिससे बंधा हुआ है, हर प्रकार की इच्छा कामना, वो सब राहु है। जबकि वैराग्य, मुक्ति, योग, ये सब केतु के डोमेन है। केतु जस्ट उल्टा है, वो आपको योगी बनाता है और राहु भोगी बनाता है। अब हम चलते हैं आपके भाव की ओर। आपके लग्न में इस समय आ गए हैं केतु और आपके सप्तम भाव में चले गए हैं राहु। या ये कह लीजिए कि 30 तारीख को 30 अक्टूबर को राहु चले जाएंगे आपके सप्तम भाव में और केतु आ जाएंगे आपके लग्न में। तो अब इसका जो फल होगा वो समझने की कोशिश आप स्वयं मेरे साथ भी कीजिएगा कि राहु है सप्तम में, तो आपको सप्तम भाव से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, जीवन साथी, पब्लिक, बिजनेस पार्टनर और बिजनेस, जो हम करंट का बिजनेस करते हैं, जो हमारा डेली ट्रांजिट वाला बिजनेस होता है, खरीदी बिक्री वाला जो हम काम करते हैं, हमारा रिटेल काउंटर एक्चुअली में जिसको कहते हैं, वहाँ पर अब आप राहु आपको पागल बनाएंगे। किसी चीज़ को लेके आपको वो भटका सकते हैं, क्योंकि राहु का काम भटकाना है। राहु भ्रम है, राहु एल्यूजन है, राहु धोखा है। तो अब सप्तम भाव विशेष रूप से होता है हमारे विपरीत लिंग का। तो आप स्त्री हैं तो पुरुष और पुरुष है तो स्त्री। तो आपको आपकी डिज़ायर फुलफिलमेंट के लिए, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप किसी इस तरह के किसी चीज़ों में भी आपकी ऊर्जा लग सकती है और आप किसी चीज़ के पीछे पागलों की भांति किसी के पीछे भाग सकते हैं। शारीरिक चाहत के पीछे आपका बहुत ज़्यादा रुझान आपका हो सकता है। राहु आदमी को पागल बना देता है। राहु छोटे मोटी डिज़ायर नहीं है, सबसे बड़ी डिज़ायर राहु। राहु आपको दौड़ाता है, भगाता है और पागलपन देता है। लेकिन जब आप, मेरा एक अपना जीवन का अनुभव है दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल अनुभव है कि जब आप जिस भी भाव में जो ग्रह है, आप स्वयं उस ग्रह के जैसे बन जाते हैं, उस ग्रह का नेचर अडॉप्ट कर लेते हैं, तो सबसे पहले तो आपको उस ग्रह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी, उस ग्रह के चीज़ों, उस भाव की चीज़ों का यूटिलाइज करना। जब आप स्वयं वहाँ के कोई काम को करने लगते हैं तो जो राहु की ऊर्जा है वो एक लिमिटेड ऊर्जा है, वो एक जगह में लग जाती है। जब आप उस भाव का आप स्वयं कुछ करने लगेंगे, स्वयं में आप उस पागलपन को आप अगर लगा देंगे, तब फिर आपको तकलीफ नहीं आएगी। उदाहरण के लिए समझते हैं कि जैसे, और दूसरी चीज कि राहु भविष्य है, दूर है, कामना है। जो पास में नहीं है, दूर की चीज़ें हमको अच्छी दिखती है, और जो पास में है वो चीज़ें हमें पसंद नहीं आती, हमारा उसमें मन नहीं लगता, मन उसमें उचड़ जाता है। ये राहु अक्सर करके करते हैं। तो विशेष तौर पे सातवां भाव जीवन साथी का होता है। तो अब मान लीजिए, या जो बिजनेस का होता है, तो आपका जो करंट बिजनेस चल रहा है या करंट जो आपका बिजनेस पार्टनर है या आपका जो जीवन साथी है, उसके ऊपर से आपकी आस्था डिगेगी। लगेगा यार सही चॉइस है कि नहीं, सही पार्टनर है कि नहीं, सही बिजनेस है कि नहीं, सही जीवन साथी है कि नहीं।
और आप अब भ्रम में, माया में उलझेंगे, उस साथी की तलाश में, उस बिजनेस पार्टनर की तलाश में, सही बिजनेस की तलाश में आप दूर देखेंगे, दूसरों को देखेंगे और आपको दूसरे के काम बड़े अच्छे लगेगा कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है। वो अच्छा बिजनेस पार्टनर हो सकता है, या वो अच्छी मेरी जीवन साथी हो सकती है, वो अच्छा जीवन साथी हो सकता है। लेकिन यही बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपसे, क्योंकि राहु के समय में जो आपके पास जो चीज़ है और जो आप कर रहे हैं उसी में पूरी ऊर्जा लगा कर देते हैं आप, उसी में अगर सारा पागलपन आप लगा देते हैं, जो जीवन साथी है उसी के ऊपर आप फोकस्ड हो जाते हैं, सारा सामर्थ्य सारी ताकत उसी में लगा देते हैं, सारा पागलपन, तो राहु आपको वो जिद और पागलपन देते हैं जो सफलता देते हैं जो कोई नहीं दे सकता। अपने बिजनेस में जीवन साथी के साथ वो आप सुख भोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप भटके, क्योंकि राहु का काम है भटकाना, भ्रम में उलझाना, माया में ले जाना, तो फिर जो है वो भी चला जाएगा और जो दूर है वो तो है ही नहीं, राहु सिर्फ माया है, तो वो भी हाथ नहीं आएगा जो पास कर चला जाएगा। लाइक के उदाहरण के लिए जीवन साथी की बात करें तो आपने मान लीजिए जो जीवन साथी है उससे आपने संबंध कुछ बिगाड़े और जो दूर है उससे संबंध बनाने की कोशिश की, तो आने वाले वक्त में साल 1.5 साल तक तो सारी चीज़ें बड़ा अच्छा लगेगा आपको, लेकिन उसके बाद में आपको पास ना ये बचेगा ना वो बचेगा, क्योंकि राहु सिर्फ भ्रम है, एल्यूजन है, माया है। राहु से बचने के लिए या उसके गलत थॉट्स से बचने के लिए, उसके मोह माया से बचने के लिए मेडिटेशन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिटेशन करेंगे तभी आपका विज़न क्लियर रहेगा, आपको समझ में सही चीज़ें आएंगी, सही से कुछ चीज़ें दिखाई देगी। इसके अलावा माँ सरस्वती की पूजा की जाती है राहु देव के लिए, क्योंकि राहु भ्रम एल्यूजन है और भ्रम और एल्यूजन हमारे दिमाग से, हमारे आंखों से सिर्फ ज्ञान ही हटा सकता है और ज्ञान माँ सरस्वती के पास है। सरस्वती माता की पूजा करेंगे तो राहु ठीक होंगे। जो बाजरे का जौ का जो दान होता है वो आप कर सकते हैं, वो राहु ठीक होते हैं। और साथ ही सूखा नारियल बहते जल में बहाना, ये राहु के लिए एक अच्छा उपाय है। महीने में 2 से 3 बार आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर बहता जल घर के आसपास आपके है तो ज़रूर से कीजिएगा। विशेष तौर पे अमावस्या में, एक अमावस्या हर महीने में आती है, उसमें ज़रूर से कीजिएगा, इससे राहु ठीक होंगे। और चलते हैं केतु जी के पास जो कि आपके लग्न में है। अब जहाँ राहु है वहाँ के लिए आपको राहु बनना है, तो यहाँ आपको केतु बनना है। अब केतु बनने का अर्थ ये है कि लग्न में केतु का होने का अर्थ है कि अब लग्न आपके स्वयं का है, आपके शरीर का है, आपके व्यक्तित्व का है, आपके हर जीवन के हर डोमेन का है। तो लग्न छोड़ के और किसी भी भाव में केतु होते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि भाई उस भाव की चीज़ों को लेके आपको वैराग्य धारण करना है, या आपको तटस्थ रहना है, या आपको प्रेजेंट में रहना है, केवल कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। केतु के लिए सिंपल सा फंडा ये है कि आपको योगी बनना है। योगी बनने का अर्थ है वर्तमान में रहना, केवल कर्म करना, फल की चिंता कामना नहीं करना, जो कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। यहाँ आप अगर फल की चिंता करते हैं, कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, परिणाम कहानी बनाते हैं, तो आप राहु को ले आते हैं और केतु यहाँ पे फिर आपको तकलीफ देते हैं। केतु बेसिकली क्या करते हैं, अगर आपने मुंह माया पाला, कामों से परिणाम की अपेक्षा की, तो केतु आपको वहाँ पे कामों में ब्रेक देते हैं, कामों को तोड़ देते हैं। फिर कामों को तोड़ने के बाद आपको वहाँ पे दुख होता है, दुख होने के बाद वैराग्य होता है, और वैराग्य होने के बाद आप उस चीज़ों से अलग हो जाते हैं। ये केतु करते हैं। लेकिन आप अगर स्वयं से यहाँ केतु बन जाते हैं लग्न में, चीज़ों को लेके, आपके थॉट्स को लेके, आपके व्यवहार को लेके, जीवन के सभी डोमेन में, क्योंकि बाकी 11 भावों में केतु स्पेसिफिक रहते हैं, लग्न में चूंकि लग्न आप हैं और आपसे सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, इसलिए जीवन के किसी भी डोमेन में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में, किसी भी विषय में आपको अपने हर सोच विचार के लिए आपको केतु बनना पड़ेगा। केवल और केवल कर्म करना पड़ेगा, फल की चिंता बिल्कुल भी नहीं आप करेंगे तब आपको कोई तकलीफ आपको नहीं आएगी। इस बात को आप लिख लीजिए। आप जब कामना करेंगे, आप जब भटकेंगे, आप जब कहानी बनाएंगे, आप सोचेंगे, विचार करेंगे, उस स्थिति में राहु आपको, केतु आपको प्रॉब्लम दे देंगे और आपको फिर वैराग्य देंगे, दुख होगा, तकलीफ होगा। जब आप स्वयं से वैरागी हो जाएंगे लग्न भाव में, आप चीज़ों को, किसी भी चीज़ को लेकर आप स्वयं से वैराग्य धारण कर लेंगे, 1 साल 1.5 साल के लिए आप हर चीज़ के प्रति आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएंगे,
आपको कोई परिणाम की चिंता ही नहीं होगी, जो मिलेगा मिलेगा, देखा जाएगा, सब भगवान की जो मर्जी। भगवान के चरणों में कर्म कीजिए, भगवान के चरणों में डाल दीजिए, जो देगा ऊपर वाला देगा। इससे ये होगा कि केतु वैराग्य ही तो देते हैं। जब आप स्वयं से वैरागी बन जाएंगे तो फिर केतु क्या देंगे? राहु पागलपन देते हैं। आप स्वयं से किसी चीज को लेके पागल हो जाएंगे तो फिर राहु किस चीज के लिए आपको पागल बनाएंगे? यूज करने की बात है, भाव को यूज करना पड़ता है, ग्रहों को यूज करना पड़ता है, और दूसरा ग्रहों के नेचर को अडॉप्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि खिलाफ आप जाएंगे तो वो केतु बर्दाश्त करेंगे नहीं। इसीलिए लग्न, चूंकि आपके हर भाव और हर विषय आपसे जुड़ते हैं, इसलिए आपको जीवन के हर क्षेत्र में वैराग्यवान, धैर्यवान, कर्मवान होना पड़ेगा। और बाकी सारी चीज़ें भगवान के चरणों में आप डाल दीजिए, जो होगा सब अच्छा होगा। इस तरह की सोच रखिए, यकीन मानिए आपको जो रिजल्ट आएगा वो आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छा आएगा। और जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, वो भी अच्छी आएगी, वो भी आप देख सकेंगे। आप करके देख लीजिएगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उदाहरण के लिए कुछ दिन के लिए आप प्रयोग करना चाहें तो आप 4 काम लीजिए। 2 कामों में आप पूरी अपेक्षा लगाइए, कामना कीजिए, सपने सजाइए, सब कीजिए, और 2 काम को बस कर दीजिए। कोई सपने नहीं, कोई कामना नहीं, कुछ नहीं। फिर आप देखिए दोनों के रिजल्ट क्या आते हैं। आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष रिजल्ट आपको दिखाई देगा। जहाँ आपने कामना नहीं की थी उसके रिजल्ट आपको अच्छे आएंगे, और जहाँ आपने कामना की थी, इच्छा की थी, अपेक्षा की थी, वो काम आपका लिटरली ब्रेक हो जाएगा। जो आता है वो भी नहीं आएगा। केतु के लिए एस्ट्रोलॉजिकल उपाय भी बता देता हूँ आपको, इनकेस अगर आपको तकलीफ आती है तो आप ताकि कर सकें। केतु के लिए चेक प्रिंट के जो रुमाल होते हैं वो दान में देना अच्छा होता है। खट्टे मीठे फलों का दान करना अच्छा होता है। इसके अलावा गणेश जी की साधना से केतु ठीक होते हैं। गणेश जी की साधना बहुत ठीक करती है केतु को। और मेडिटेशन से राहु और केतु दोनों ठीक होते हैं। मेडिटेशन ज़रूर से कीजिएगा, हमेशा कीजिए। मेडिटेशन बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। आपके उससे सिर्फ 2 ग्रह ही नहीं, 7 ग्रह और 7 चक्र आपके एलाइन हो जाते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। मेडिटेशन जरूर से कीजिएगा। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।